I started my fat loss journey with 150.5 kg of body weight and अभी कुछ 242 days हो गए हैं and I have lost around 32 kgs and more 23 kgs to go and मेरा प्लान है कि जो गोल है अपना 95 kg उसको अपन अचीव करेंगे कुछ फरवरी एंडिंग तक या तो मार्च मिड तक। ऑल्सो ये सेम चैनल पे मैं रोज का एक व्लॉग डाल रहा हूँ, दैट इज फिटनेस व्लॉग, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ, क्या वर्कआउट कर रहा हूँ, कितना मैं सोया हूँ, हाउ आई एम फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So if you guys are interested in that, you can subscribe to the channel. So which is the best diet to lose fat? अभी ये मुझे exactly पता है because I have helped over 350 people to lose fat and मैंने पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है खुद का, so I exactly know कि कौन सा बेस्ट डाइट है। ओके, बट बिफोर कमिंग टू दैट लेट्स सी कि मेंटेनेंस कैलोरीज को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, ये बेस है, अगर ये नहीं आपको पता होगा तो आपका जो बेस्ट डाइट है वो काम ही नहीं करेगा। ओके, क्योंकि मेरे को कमेंट भी बहुत आए कि भाई मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फॉर मेल पहले बताता हूँ मैं, आपका जितना भी वेट है ना केजी में उसको पाउंड में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि अगर आपका पाउंड में वेट आता है 200, ओके, तो 200 एक आंकड़ा आ गया, उसके आगे एक जीरो लगाना है। ठीक है, कोई भी आंकड़ा रहेगा, आपको 190 भी आता है पाउंड्स तो उसके आगे एक जीरो लगा दो, कोई भी पाउंड्स आता है उसके आगे एक जीरो लगा दो। तो अभी 200 के केस में इट विल बी 2000 प्लस आपको 2000 का 10% वो 2000 के आगे ऐड कर देना है। तो 2000 का 10% इज 200 कैलोरीज, राइट। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज इज 2200 कैलोरीज एंड ये भी एस्टिमेट है। ओके, तो दुनिया का कोई भी इंसान या बड़े से बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट आपको एग्जैक्टली पहले ही दिन पे नहीं बता पाएगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, बट ये मोटा मोटा यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड फीमेल के लिए पाउंड्स में कन्वर्ट करो वेट को एंड उसके आगे एक जीरो लगा दो, दैट्स इट। एग्जांपल के लिए आपका आता है 170 पाउंड्स तो उसके आगे एक जीरो लगाना है, दैट इज 1700, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो अभी क्या करना है, आपको डाइट ऐसे बनाना है जिसमें 2200 कैलोरीज आपने स्टार्ट के लिए रखे थे उतना आपको खाना है। आपको डेफिसिट पहले दिन पे नहीं जाना है, आपको कम से कम 7 to 10 डेज और 2200 कैलोरीज खाते रहना है, तब जाके अपने को समझेगा कि भाई वो कैलोरीज आपको मेंटेनेंस के लिए एक्चुअल में वर्क कर रही है या आपका वेट बढ़ रहा है। आपका वेट अगर वो कैलोरीज खा के बढ़ रहा है मतलब आप मेंटेनेंस पे नहीं हो, आप सरप्लस पे हो, तो आपको थोड़ा सा खाना कम कर देना है या तो एक्टिविटी लेवल बढ़ानी है, दोनों में से एक। अगर 2200 कैलोरीज में आपका वेट मेंटेन्ड है 10 दिन तक, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब भाई परफेक्ट है। उसके बाद आप 11 डे से डेफिसिट कर सकते हो, मतलब 1900 कैलोरीज जितना आप खा सकते हो, तो आपका फैट लॉस धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2200 कैलोरीज में आपका जो फैट लॉस है वो होना स्टार्ट हो गया, मतलब आप ऑलरेडी डेफिसिट में हो, आपको कुछ नहीं करना। तो ये तो हो गया भाई मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड करते। ठीक है, नाउ विच इज़ द बेस्ट डाइट। मैं सब डाइट फॉलो किया हुआ है, इंटरमीडिएट फास्टिंग किया हुआ है, कि कीटो थोड़ा बहुत ट्राई किया है मैंने लो कार्ब हाई प्रोटीन ट्राई किया है, मैं सब किया है। एंड मैंने क्लाइंट्स पे भी जो अप्लाई किया है एंड जो मैंने खुद ने अप्लाई किया है, इट इज़ द डाइट दैट यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको सुबह उठ के भूख नहीं लगती, आप सुबह उठने के बाद आप फास्टिंग कर सकते हो आराम से 2-3 घंटा, तो फॉर यू द बेस्ट डाइट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट, क्योंकि उसमें फास्टिंग करना पड़ता है 16 घंटे के आसपास। तो अगर आपको सुबह उठ के भूख नहीं लग रही तो दैट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू, गो विथ इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कार्ब्स के बिना जिंदा ही नहीं रह पाते, मतलब भाई मेरे को ब्रेड चाहिए, मेरे को राइस चाहिए, मेरे को चपाती चाहिए, अगर आप ऐसे काइंड ऑफ इंसान हो जैसे कि मैं हूँ, मेरे को कार्ब्स के बिना जमेगा ही नहीं, माई बॉडी विल गो क्रेजी, माई ब्रेन विल नॉट फंक्शन एट ऑल इफ मेरे को कार्ब्स नहीं दिया तो। अगर आप ऐसे इंसान हो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू डू कीटो डाइट, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? Obviously you will not follow keto for a long time. So for you the best diet to lose fat is low carb high protein. If you are someone जिसको ग्रीसी फूड ज़्यादा पसंद है, मतलब चिकन अगर आप खा रहे हो तो आपको चाहिए कि भाई वो डीप फ्राइड रहे, या आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है, आपको तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद है, यू कैन ट्राई कीटो डाइट, बिकॉज कीटो में इट्स ऑल फैट, देयर इज़ नो कार्ब्स। ओके, अभी इसमें जो आपको पसंद है वो आप अगर नहीं कर रहे तो ट्रस्ट मी यू विल नॉट फॉलो द डाइट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लूजिंग फैट इज़ नॉट कि भाई 2 महीने में मेरे को कुछ अचीव करना है या 6 महीने में मेरे को कुछ अचीव करना है।
मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई मेरी शादी है 6 महीने में या 3 महीने में, मेरे को 15 किलो लूज़ करने का है। भाई नहीं, चलो मैं करा के भी दूँ या आपने कर भी लिया वो खुद से, उसके बाद का क्या गाइज, उसके बाद आप वापस गेन कर लोगे। ये सब जो नहीं पसंद आपको, आपने वो खाया, चलो आपको लो कार्ब नहीं पसंद क्योंकि आप कीटो फैन हो, अगर आप लो कार्ब कर रहे हो 3-4 महीने में आपने लूज भी कर लिया, उसके बाद आप छोड़ दोगे बिकॉज दैट वाज टॉर्चर फॉर यू। सो पहली बात तो दिस इज़ अ लाइफस्टाइल शिफ्ट। अगर आपको नहीं पसंद तो यू हैव टू ऑब्वियसली सिलेक्ट द डाइट दैट यू लव। मुझे सुबह उठ के खाना नहीं दिया 2-3 घंटा 4 घंटा मेरे को चलता है, ओके मैं आई उल्टा मेरे को ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। माई ब्रेन स्टार्ट्स टू वर्क बेटर इफ आई डोंट हैव एनी फूड इन माई स्टमक आफ्टर वेकिंग अप। तो आई कैन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड मेरा अभी वही हो रहा है, ऑलमोस्ट मेरा 14 घंटे का फास्ट हो रहा है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं गिर रहा है। बट अभी कोई दूसरा इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, उसने ये फॉलो किया कि भाई इसने तो ये किया है तो इसको 32 kg फैट लॉस हो गया इसका, तो मैं भी करेगा तो मेरा भी हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा बंदा या बंदी हो जो सुबह उठ के जिसको खाना सबसे पहले चाहिए आधे घंटे में, तो भाई आप फास्ट नहीं कर पाओगे, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस इज सिंपल, पीपल ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर नो रीजन। अभी इसमें आपको प्रोटीन कितना रखना है, हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड। देखो इसका ना 2 से 3 आई थिंक ये है कैटेगरी के लोग हैं। इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर, ठीक है, अगर मैं आप बता देता हूँ पहले कि क्या क्या है कैटेगरी। इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर, सेकेंड आप कंप्लीट बिगनर हो बट योर सिस्टम इज़ यूज टू प्रोटीन, मतलब आप दिन में ऑलरेडी 2-3 अंडे खाते हो, दूध पीते हो, फिर चिकन खाते हो रोज़, ये इसका मतलब है कि योर बॉडी इज़ यूज टू प्रोटीन। 2 ही कैटेगरी पकड़ता है एक्चुअली, मेरे ख्याल से मेरे ऑडियंस सब बिगनर ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये 2 चीज़ में अगर आप सबसे पहला अगर कंप्लीट बिगनर हो तो सबसे पहले जो भी आपका बॉडी वेट है ना केजी में, उतना ही ग्राम प्रोटीन खाओ एक दिन में। अगर आप 80 किलो के हो तो स्टार्ट विद 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बिकॉज अगर आपने बॉडी वेट का डबल कर दिया या बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है, अगर आपने वो प्रोटीन लिया दिन में, तो चांसेस है कि आपको ब्लोटिंग फील होगा, आपको मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होएगा अच्छे से, आपको लगेगा कि भाई क्या है ये, कॉन्स्टिपेटेड आप फील कर सकते हो बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज टू प्रोटीन, राइट। तो लो 80 ग्राम प्रोटीन अगर आप 80 किलो के हो, देन ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रोटीन, मतलब 1 महीना उतना कर लो या 45 डेज कर लो, फिर धीरे धीरे आपके वो बॉडी वेट को इंटू 1.2 करो, विच विल गिव यू आई थिंक अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा दिन में, मतलब 100 ग्राम कर लिया, फिर उसको 30 दिन करो, उसके बाद बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, सो यू कैन हैंडल अप टू 2 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन। मैं बोल रहा हूँ अगर 80 किलो के हो, इन अ लॉन्ग रन 3-4 महीने में आप 160 ग्राम प्रोटीन भी खा सकते हो, एंड इससे कुछ नहीं होगा। ओके, ईटिंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन विल नॉट हार्म यू, तो यू कैन गो विद दैट। अगर आप ऐसा बंदा या बंदी हो जिसको प्रोटीन यूज टू हो, मतलब आप प्रोटीन खाने में, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट टू 1.5। अगर वो 80 ग्राम्स के हो उसको इंटू 1.5 करो, आई थिंक वो 120 ग्राम आएगा। यू कैन स्टार्ट विद दैट एंड देन ग्रेजुअली थोड़े टाइम में यू कैन जम्प टू डबल योर बॉडी वेट। ओके, अभी अगर आप ओबीज हो 120 kg हो तो आपको वो वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाय द वे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा है इफ़ यू आर ओबीज, कि आपका जो बॉडी वेट है उसका नहीं करना है, ठीक है। आपका जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, वो वेट को पकड़ना है एंड उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, या उसको इंटू 2 से करो, या उतना ही खाओ अगर इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर। बस दिस वाज द वीडियो मैन, ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में, बिकॉज द बेस्ट डाइट फॉर यू इज द वन दैट यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो प्लीज डिजाइन द डाइट अकॉर्डिंगली। सिंपल है, कोई भी ऐप खोलो, हेल्दीफाई मी हो गया, फिटर हो गया, और कितने सारे माई फिटनेस पैल हो गया, ठीक है, जो मैं आपको कैलकुलेशन बताया वो हिसाब से आप आपका डाइट बना सकते हो। नाउ हाउ मेनी मील्स यू हैव टू कंज्यूम इन अ डे, अगेन जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। मुझे पर्सनली दिन में 3 ही मील कंफर्टेबल है खाने के लिए, तो मैं 3 ही मील खाऊंगा। तो जो भी डेफिसिट का कैलोरीज आ रहा है अपना, उसको मैं डिवाइड बाई 3 करके मैं वो कंज्यूम कर लूँगा। अगर आपको 2 मील पसंद है कंफर्टेबल हो खाने को, सिर्फ 2 ही मील खाओ। आप अगर उसके सामने 4 मील खाने को देखोगे भाई, आपको नहीं जमेगा वो, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। और मैंने ये मेरे व्लॉग्स में भी आप देख सकते हो, मैंने ट्राई किया हुआ है। मैंने 4 मील खाने को देखा, नहीं जम रहा है भाई, मेरा टाइमिंग ही नहीं सेट हो रहा है, तो मैं नहीं करूँगा वो, क्योंकि मैं करने गया तो वो बर्डन लगेगा मेरे को, टॉर्चर लगेगा, और फिर मैं एट द एंड छोड़ दूंगा पूरा प्लान जो भी है वो। ओके, सो मील्स कितने खाने हैं अगेन आपके ऊपर ही है वो। एक मील भी अगर आपको जमता है
खाओ एक मील, बट मेक श्योर योर ओवरऑल प्रोटीन इंटेक इज कंप्लीट इन दैट वन मील। ओके, सो जितना भी मील है माई फिटनेस पाल में डालो कि ब्रेकफास्ट में 2 अंडे, तो 2 अंडे डालो, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है भाई, अभी इतना एडवांस हो गया अपना टेक्नोलॉजी। 2 अंडे, लुक एट द प्रोटीन इंटेक, 12 ग्राम प्रोटीन। अगर आपको उसके बाद ब्रेड खाना है, ऐड ब्रेड वहाँ पे, तो उसका भी कैलोरीज ऐड हो जाएगा, तो टोटल प्रोटीन इंटेक आपको मील का दिख जाएगा, बाजू में कैलोरीज दिख जाएगा आपको। बस ऐसा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट मेक श्योर एट दी एंड जो नीचे टोटल ग्राम ऑफ प्रोटीन है वो जो मैं आपको बोला आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उतना होना चाहिए, और उसके सामने जो कैलोरीज है वो डेफिसिट में आपको होना चाहिए। अगर वो नहीं है, मिसमैच हो रहा है, तो आपको डाइट में ऊपर चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोटीन कम है तो ऐड प्रोटीन सोर्स फूड, जो चिकन ब्रेस्ट हो गया, अंडे हो गए, बस दैट्स इट। अगर कैलोरीज ज़्यादा हो रहा है, कट सम हाई फैट या हाई कार्ब सोर्स जो रहेगा, चपाती हो गया, बटर हो गया, घी जो भी ऐड किया है वो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं है। डाइट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, बहुत ही सिंपल है। जो भी मैंने बोला अगर आपने वो सब ध्यान से सुना है, तो आई थिंक यू डोंट वांट एनी न्यूट्रिशनिस्ट और एनीवन टू टेलर योर प्लान। इट्स ईजी। ओके, डोंट डू एनीथिंग जो आपको नहीं पसंद, इतना ध्यान में रखो, इंक्लूडिंग योर वर्कआउट्स का भी मैं वीडियो एक अलग से बनाया, बट इंक्लूडिंग योर वर्कआउट्स, डोंट डू द वर्कआउट्स दैट यू डोंट लव, डू द वर्कआउट दैट यू लव, तो ही सस्टेनेबल कर पाओगे। बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो मैं कभी कर रहा हूँ ये मैं मरते दम तक कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि वो जो फूड मैं खा रहा हूँ वो मेरे को पसंद है। एंड येस, देयर विल बी टाइम जहाँ पे मेरे को और भी एक्स्ट्रा है कैलोरी डेंस फूड खाने का मन होगा, मैं कभी कभी खा भी लूँगा वंस आई एम इन शेप। ओके, बट या दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल कि भाई मैं सैटरडे को फ्रेंड्स के साथ गया, 1-2 हफ्ते में एक बार, वहाँ पे मैं बाहर कुछ खा लिया, दैट्स माई लाइफ स्टाइल नाउ। उसके बाद घर पे आके वापस जो मुझे पसंद है वो घर पे बना के खा रहा हूँ, मैं कैलोरीज ट्रैक कर रहा हूँ, दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल नाउ। सो इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल चेंज, नॉट मेरे को 3 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, 8 महीने में करना है। अगर वो गोल है फटाफट लूज करना है, क्या आप कर लोगे, देन यू विल क्विट एंड देन यू कैन रीगेन दैट फैट, क्योंकि आपने वैसे वे में किया जो आपको नहीं पसंद। बिकॉज वंस योर लाइफ स्टाइल इज शिफ्टेड, बाद में आपको बर्डन नहीं लगेगा, मतलब आपको आपके लिए वो इट विल बी लाइक अ ब्रशिंग योर टीथ। सुबह उठ के वो करते ही हो ना, मतलब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता वो चीज़ के लिए, आपको ना बोलना पड़ता है किसी को, ऑटोमेटिक है वो। नहाना जो है अपना, वो भी ऑटोमेटिक हम सुबह उठ के करते हैं, देर इज़ नो फोर्स इन दैट, यू नो, देर इज़ नो टॉर्चर इन दैट, वो हो जाता है। तो ऐसे ये भी हो जाएगा। ओके, जस्ट डू वॉट यू लव। Okay, so I'll end this video here. I hope this video helped. So with this, day 242 complete. See you tomorrow.